पार्ट 1 में हमने बात की कि सोने से पहले का समय आपके मन को शांत करने और अगले दिन की मानसिक दिशा तय करने के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। अब बात करेंगे उस पूरी प्रक्रिया की जिसमें आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले सोने से लगभग 15 से 20 मिनट पहले अपना फोन दूर रखें, नोटिफिकेशन बंद कीजिए, सोशल मीडिया बंद कीजिए, निगेटिव न्यूज और बेकार की स्क्रोलिंग से दूर बना लीजिए, क्योंकि अगर आपका दिमाग सोने से पहले भी लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता रहेगा तो उसे शांत करना मुश्किल होगा। अगर बिस्तर पर आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को रिलैक्स करें, चेहरे की मसल्स को रिलैक्स करें और अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। कुछ देर तक सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। आपको किसी विचार से लड़ना नहीं है। मन भटके तो उसे वापस सांस पर ले आइए। अब जब अपना मन थोड़ा शांत हो जाए तब अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सवाल पूछिए। सवाल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक समय में एक ही सवाल, जैसे मुझे अपने करियर में अगला कदम क्या उठाना चाहिए, या मैंने अपनी सबसे बड़ी समस्या को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, या मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अभी किस चीज पर फोकस करना चाहिए। अब इस सवाल को मन में धीरे से दोहराइए, लेकिन वहाँ एक बहुत जरूरी बात, सवाल पूछने के बाद तुरंत उसका जवाब मत खोजिए। आपको अपने लॉजिक माइंड को कुछ देर आराम देना है। सिर्फ सवाल को ऑब्जर्व कीजिए, जैसे किसी अंधेरे कमरे में अपने एक छोटी सी रोशनी जलाई हो। सवाल को अपने मन में रखिए और फिर उसे छोड़ दीजिए। इसे आप वाइटनेस मोड या छवि भाव की तरह समझ सकते हैं। विचार आए तो उन्हें देखे, चिंता आए तो उसे देखे, कोई आइडिया आए तो उसे देखे, लेकिन किसी चीज को फोर्स मत करें। आप काम सिर्फ इतना करें, सवाल पूछना और शांत होना। आपको हर रात अपने दिमाग को 100 सवाल नहीं देना है, सिर्फ एक सवाल, क्योंकि फोकस्ड अटेंशन स्ट्रेस्ड थिंकिंग से ज्यादा उपयोगी हो सकती है। इसके बाद एक छोटा सा सकारात्मक संकल्प रखिए, जैसा मैं अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, मैं समस्या से ज्यादा समाधान पर ध्यान दूंगा, मैं कल का दिन आज से बेहतर बनाऊंगा। ध्यान रखिए, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड बोलना ही पर्याप्त नहीं है, उस शब्दों के साथ वास्तविक एक्टिव भी जरूरी है। आप रात को चाहे जितना सोच ले, अगर दिन में कोई कदम नहीं उठाएंगे तो बदलाव नहीं आएगा। इसलिए रात की प्रक्रिया को एक्टिव प्लान के साथ जोड़िए। अब अपने आप से पूछिए, कल सुबह उठकर मैं कौन सा एक काम जरूर करूंगा, बस एक काम। उसे मन में क्लियर कर लीजिए, फिर सो जाइए, क्योंकि आपका दिमाग नींद के दौरान भी दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता रहता है। मेमोरी कंसोलिडेशन और लर्निंग के दौरान स्लीप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कई बार सुबह उठने पर किसी समस्या का नया समाधान या कोई नया विचार अचानक स्पष्ट लग सकता है, लेकिन वह एक गलती बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको पहली रात कोई सपना नहीं आया, अगर सुबह कोई बड़ा आइडिया नहीं आया, अगर आपकी जिंदगी तुरंत नहीं बदली, तो इस टेक्निक को बेकार मत समझ लेना। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह एक मेंटल हैबिट है, और किसी भी हैबिट को मजबूत होने में समय लगता है। शुरुआत में आपको मन भटकेगा, कभी चिंता आएगी, कभी पुरानी बातें याद आएगी, कभी नींद जल्दी आ जाएगी। यह सब सामान्य है, आपको बस लगातार अभ्यास करना है। एक और महत्वपूर्ण बात, सोने से पहले खुद को डराने वाले विचारों को बार बार रिपीट मत कीजिए। मैं फेलियर हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। ऐसे सोच इमोशनल स्टेटस को और खराब कर सकती है। इसके बजाय खुद से पूछिए, इस समस्या का अगला छोटा समाधान क्या हो सकता है। सवाल आपके दिमाग को समस्या से समाधान की तरफ मोड़ता है, और यही इस पूरी प्रक्रिया का असली उद्देश्य है। अब इस पूरी
टेक्निक को सिर्फ 2 मिनट में समझिए। पहला मिनट, शांत हो जाइए, फोन दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। दूसरा मिनट, एक सवाल पूछिए, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य या समस्या से जुड़ा सिर्फ एक सवाल। फिर जवाब फोकस मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए और खुद से कहिए कल मैं इसका अगला कदम उठाऊंगा। बस फिर सो जाइए। धीरे धीरे आपका दिमाग इस प्रक्रिया का आदी होने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने सपनों को सिर्फ रात की सोच मत बनाइए, उन्हें दिन में एक्टिव में बदलिए, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपके थॉट से नहीं बदलेगी, आपकी जिंदगी बदलेगी थॉट प्लस एक्टिव प्लस कंसिस्टेंसी से। लेकिन यह सीखने, याद रखने, समस्याओं पर काम करने और नए कनेक्शन बनाने की अद्भुत क्षमता रखता है। उसे सही इनपुट दीजिए, उसे पर्याप्त नींद दीजिए और उसे लगातार सही एक्टिव दीजिए। धीरे धीरे आपकी दिशा बदल सकती है और जब दिशा बदलती है तो मंजिल तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप आज रात से यह 2 मिनट की रूटीन शुरू करने वाले हो तो कमेंट में लिख माई माइंड माई कंट्रोल। और याद रखिए, आपको कल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज रात से शुरू कीजिए, एक सवाल के साथ, एक संकल्प के साथ और एक छोटे से एक्टिव के साथ, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाला सबसे बड़ा मूवमेंट शायद कोई बहुत बड़ा दिन नहीं होगा, हो सकता है वह आज रात के वही कुछ शांत मिनट हो। धन्यवाद।